आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल लर्न हिंदी विद मिस मीनाक्षी। आज हम आगे बढ़ेंगे छोटे ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा और ई की मात्रा की तरफ। हमने ऑलरेडी आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा सीख ली है। जब हम वर्णमाला सीख रहे थे तो हमने सीखा था कि छोटे ऊ का साउंड सॉफ्ट साउंड होता है, इट इज स्मॉलर साउंड ऊ। We are not going to stress on this sound। और बड़े ऊ का जो साउंड होता है उस पर हमें स्ट्रेस करना होता है, ऊ। तो दोनों के साउंड में क्या डिफरेंस है? छोटे ऊ की का जो साउंड होता है वो होता है सॉफ्ट साउंड ऊ, और बड़े ऊ का जो साउंड होता है वो होता है we have to stress on that sound ऊ। तो पहले हम छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा की चर्चा करेंगे, बाद में हम री की मात्रा को देखेंगे। तो छोटे ऊ की मात्रा को हम डिनोट करते हैं ये वाले साइन से, और बड़े ऊ की मात्रा को करते हैं ये वाले साइन से। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी छोटी ऊ की मात्रा है और कौन सी बड़ी ऊ की मात्रा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो किसी बुक्स में या कहीं पे जब छोटी ऊ की मात्रा आती है और बड़े ऊ की मात्रा आती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि विच वन इज द स्मॉल ऊ मात्रा एंड विच वन इज द बिग ऊ मात्रा। सिंपल वे बताती हूँ जिससे आप पहचान पाओगे। जो ये मून का, हाफ मून का साइन होता है, ये अगर अप साइड रहेगा, ये हाफ मून का साइन अप साइड रहेगा तो ये हो जाएगा छोटे ऊ की मात्रा, और ये मून अपसाइड डाउन रहेगा तो हो जाएगा बड़े ऊ की मात्रा। मून अगर अपसाइड रहेगा तो छोटे ऊ की मात्रा, और अपसाइड डाउन रहेगा तो बड़े ऊ की मात्रा। तो आप इजीली पहचान सकते हैं। जब आप देखेंगे मात्रा कहीं पे लगी हुई तो आपको पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब मैं लेटर्स के साथ मात्रा को ऐड करके आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर क है उसमें हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? क एंड ऊ, कु, राइट? क ऊ कु। ल और ऊ लू, राइट? एक लेटर है र, जिसमें हम, आपने देखा कि हम ल में छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगा रहे हैं? बॉटम में, राइट? छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगा रहे हैं? बॉटम में। बट एक लेटर है र जिसमें हम बॉटम में ऊ की मात्रा नहीं लगाते। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? र एक एक्सेप्शन है जहां पे आप ऊ की मात्रा कहाँ लगाएंगे? मिडल में। र में ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी? मिडल में लगती है। र में ऊ की मात्रा मिडल में लगती है, बॉटम में नहीं लगती। फिर एक लेते हैं स और ऊ, सु। तो आपको समझ में आ गया कि हम ऊ साउंड को किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ेंगे तो कैसा साउंड आएगा, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं बड़े ऊ की मात्रा की तरफ। बड़े ऊ की मात्रा का साउंड जो होता है उसमें हमें स्ट्रेस देना होता है। तो हम अगर किसी भी लेटर के साथ बड़े ऊ को ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क एंड ऊ, तो क्या हो जाएगा? कू, राइट? ल और ऊ, क्या हो जाएगा? लू। अगेन र के लिए जो मैंने यहाँ बताया है वो यहाँ भी लागू होता है। र में बॉटम में बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, र में कहाँ लगेगी? मिडल में। र एंड ऊ, ये क्या हो जाएगा? रू। र में मिडल में लगे, ये आपको ध्यान रखना है। र ही एक ऐसा लेटर है जिसमें ऊ की मात्रा मिडल में लगती है। फिर स और ऊ, सु। अब हम आगे देखेंगे कि जब हम ये
इस साउंड के साथ वर्ड्स लिखते हैं तो हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा ऊ बोला जा रहा है। छोटे ऊ की मात्रा के साथ अगर मैं ये शब्द बोलूं कुल, कुल, तो आपको सुनाई दे रहा है कि क में कौन सी मात्रा आ रही है, छोटे ऊ की मात्रा। और दूसरा साउंड कौन सा है, ल, कुल, राइट। पुल, गुल, जैसे गुलाब भी बोलते हैं, गुलाब मतलब रोज, रोज को हिंदी में बोलते हैं गुलाब। तो गुलाब में ग में कौन सी मात्रा आ रही है, छोटी ऊ की मात्रा, गुलाब, ल में आ की मात्रा और ब में कोई भी मात्रा नहीं आएगी, गुलाब। तो छोटे ऊ की मात्रा समझ में आ गई। अब बड़े ऊ की मात्रा के कुछ शब्द देखते हैं, जैसे फूल। तो फूल हम फ पे ऊ की मात्रा पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगी बड़ी ऊ की मात्रा, फू और ल, फूल। स्कूल, हम स्कूल नहीं बोलते, राइट, हम क्या बोलते हैं, स्कूल। तो क पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, स्कूल। यहाँ पे ये सा हाफ है, अभी हमने हाफ लेटर का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, मैं आगे आपको हाफ लेटर्स भी समझाऊंगी। अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इसको यूज कर रही हूँ। उसके बाद वर्ड आता है शूल, भूल, मूली। तो म में बड़े ऊ की मात्रा और ली, ल में बड़ी ई की मात्रा। तो आई होप कि आपको छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं री की मात्रा की तरफ। री की मात्रा, री की मात्रा में री साउंड आता है लेटर्स के साथ हम, और उसका सिंबल क्या होता है, नीचे जो आप ये वाला सी देख रहे हो यही आता है उसके सिंबल में। मैं जब एग्जाम्पल दूंगी तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। री की मात्रा सी की तरह लगती है किसी भी लेटर के बॉटम में। अभी मैं आपको लेटर्स के साथ री की मात्रा ऐड करके समझाती हूँ। तो जैसे मान लो एक लेटर है क, उसके साथ हम री की मात्रा अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क एंड री क्या बोलेंगे, क्री। तो नीचे आपने देखा यहाँ पे बॉटम पे री की मात्रा। डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे आपने ये वाला जो साइन देखा है, डोंट गेट कंफ्यूज कि ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये वाला जो साइन होगा वो हो जाएगा छोटे ऊ की मात्रा, ये वाला जो साइन हो जाएगा वो बड़े ऊ की मात्रा, और री का जो साइन होता है वो बॉटम में सी की तरफ होता है। ओके, तो ये तीनों डिफरेंट होते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा है जैसे द प्लस री, तो क्या हो जाएगा, द्री, बॉटम में ऐड करना है। फिर प और री क्या हो जाएगा, प्री। तो ऐसे करके हम मात्रा को व्यंजन वर्ण के साथ प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं री की मात्रा को। अब हम कुछ वर्ड्स देखेंगे री की मात्रा के साथ। जैसे एक वर्ड है तृण, तृण, तो त्रिण, त्रिण, तो त में कौन सी मात्रा लगेगी, त्रि एंड न, तृण। कृष्ण, क में कौन सी मात्रा लगेगी, री की मात्रा, करेक्ट। और कृष्ण, ये दृष्टि, द में री की मात्रा, हाफ श एंड ट में दृष्टि। हम दृष्टि नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दृष्टि। तो ट में कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा, दृष्टि। तो आपको री की मात्रा का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने क्या सीखा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और री की मात्रा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।